गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हमारा 7वां लेक्चर है। हम पहले लेक्चर से व्याकरण की पढ़ाई कर रहे हैं। हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा ये सब आगे के लेक्चर में देख लिया। आज का हमारा जो लेक्चर है, लास्ट में हमने प्रत्यय देखे थे और प्रत्यय भी इसमें शामिल है। प्रत्यय भी इस टॉपिक के अंदर, प्रत्यय के भी कई नियम आ जाते हैं। तो ये 7वां लेक्चर है, उसका नाम है लिंग परिवर्तन। हिंदी के अंदर दो ही लिंग है, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। दो लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे कि पुल्लिंग यानी कि राजा, शेर, सेठ आदि। कोई संज्ञा को हमें पहचानना है तो हम उसकी लिंग के आधार पर उस संज्ञा को पहचान जाते हैं। जैसे कि स्त्रीलिंग में हमें राजा, सेठ, वो ये संज्ञा शब्द को हमें पहचानना है तो उसके लिंग के आधार से तुरंत हम उसको पहचान सकते हैं। स्त्रीलिंग रानी, शेरनी, सेठानी आदि। यहाँ आ को दीर्घ ई में परिवर्तित कर देने से वो पुल्लिंग शब्द जो है वो स्त्रीलिंग बन गए हैं। इसी तरह कहीं ऐसे नियम है जो वैसे 11 नियम है। आगे आगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा नियम लिंग परिवर्तन में काम करता है। लिंग परिवर्तन के लिए कौन सा इकारांत, उकारांत, अकारांत। अकारांत उकारांत का मतलब होता है उच्चारण, गुजराती में जिसको हम उच्चारण कहते हैं। उच्चारण का परिवर्तन करने से किस तरह से हम लिंग को पहचानते हैं। अ का आ कर देने से हम किस तरह से अ उच्चारण को आ उच्चारण में परिवर्तित कर देने से किस तरह से हम लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। मैं उसकी व्याख्या आपको कहती हूँ कि वाक्य रचना में संज्ञा के लिंग की जानकारी। वाक्य रचना, क्योंकि कोई भी संज्ञा है, उस संज्ञा को वाक्य में रखने से उसके बाद उसका वाक्य रचना करने में हम किस तरह से लिंग की जानकारी ले सकते हैं, यानी कि वो किस तरह से वो आवश्यक है। क्योंकि कर्ता के लिंग के अनुसार, क्योंकि यहाँ क्या है, कर्ता के लिंग के अनुसार ही क्रिया का रूप बनता है। वाक्य के अंदर 3 चीज होती है, कर्ता, क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया। वो 3 चीज से एक वाक्य बनता है, कर्ता, कर्म और क्रिया। वाक्य रचना में संज्ञा के लिंग की जानकारी, पर वाक्य रचना के अंदर संज्ञा के लिंग की जानकारी आवश्यक है। जो वाक्य रचना है शेर की या तो शेरनी, पर वाक्य रचना के अंदर उसकी क्रिया को हमें दिखाना है तो उस लिंग की कौन सी लिंग है उनकी जानकारी हमें होना चाहिए। शेर जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, वो जो हमें मालूम हो तो उसकी क्रिया का रूप हम स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके आधार पर ही क्रिया का रूप बनता है। वाक्य रचना में कर्ता के आधार पर ही क्रिया का रूप बनता है, इसीलिए क्रिया का रूप इसके आधार पर बनता है। इसीलिए वो जानकारी, लिंग की जानकारी हमें होनी आवश्यक है। जैसे कि यहाँ है, पर्वत से नदी निकलती है। यहाँ 2 संज्ञाएं हैं, एक पर्वत संज्ञा है और एक नदी। हमने पहले संज्ञा टॉपिक पढ़ लिया है और आपको मालूम भी है कि पर्वत कौन सी संज्ञा है और नदी कौन सी संज्ञा है। पर पर्वत और नदी, वो दोनों के लिंग की हमें जानकारी जरूरी है। यहाँ नदी जो है उसके आधार पर क्रिया में हमें वाक्य को परिवर्तित करना है। जो यहाँ नदी की जगह यहाँ पर्वत होता तो वाक्य की क्रिया बदल जाती, पर यहाँ नदी है तो भी वाक्य की क्रिया बदल जाती है। किस तरह से? पर्वत से नदी निकलती है। नदी स्त्रीलिंग है, क्या है? नदी स्त्रीलिंग, यानी इसीलिए यहाँ निकलती है। पर नदी पर्वत के बगल में है, ऐसा भी वाक्य बन सकता है। पर यहाँ पर्वत होता तो वाक्य रचना में क्रिया बदल जाती, पर यहाँ नदी है इसीलिए निकलती शब्द दिया गया है। और उसके बाद ये पेड़ सूख रहा है पर लता हरी है। यहाँ पेड़ भी एक संज्ञा है और लता भी एक संज्ञा है। लता संज्ञा है और पेड़ भी संज्ञा है, पर पेड़ जो है वो कौन सा लिंग है और लता कौन सा लिंग है? पेड़ जो है वो पुल्लिंग है और लता है वो
स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ हरी, यहाँ हरी शब्द आया है। जो यहाँ पेड़ होता तो हरा होता, पेड़ हरा है, पर लता कैसी है? हरी, क्योंकि पेड़ पुल्लिंग है, लता स्त्रीलिंग। जैसे कि हम वेली, वेली यानी लता, तो वेली जो शब्द है हिंदी में हम उसको लता कहते हैं, तो वो लता हरी है, पेड़ सूख रहा है, पेड़ सूख रही नहीं, क्रिया रही नहीं पर रहा, क्योंकि वो पुल्लिंग शब्द है, पेड़ क्या है? पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए पेड़ सूख रहा है। हम यहाँ उसकी क्रिया को इस तरह से नहीं कह सकते कि पेड़ सूख रही है, क्योंकि हमने देखा वाक्य रचना में संज्ञा के लिंग की जानकारी आवश्यक है। संज्ञा के लिंग, ये संज्ञा है पेड़, उसका लिंग क्या है? ये पेड़ संज्ञा है। बार बार मैं इसीलिए दोहराती हूँ क्योंकि लिंग परिवर्तन जितना आसान टॉपिक है उतना समझने में डिफिकल्ट है, थोड़ा अटपटा है। इसलिए आपको ये समझना है ये जो संज्ञा है वो स्त्रीलिंग संज्ञा है या पुल्लिंग संज्ञा है, ये संज्ञा है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। पूरे वाक्य के अंदर क्रिया उसके ऊपर डिपेंड होती है, क्रिया उसके ऊपर आधारित होती है। तो यहाँ पेड़ जो है वो सूख रहा है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि पेड़ सूख रही है। किसी के सामने हम बोलते हैं, बात करते हैं, तब हमें इसकी लिंग की जानकारी नहीं है और हम बोल रहे हैं तो हम पेड़ सूख रही है ऐसा भी बोल देंगे तो गलत बात है। पर यहाँ पेड़ हमें मालूम है कि वो पुल्लिंग है, इसीलिए हम बोलेंगे उसकी क्रिया पेड़ सूख रहा है। पर हमें मालूम है लता स्त्रीलिंग है तो यहाँ हरी हो जाएगी, पर लता हरी है। तीसरा वाक्य है दरवाजा खुला है पर खिड़की बंद है। दरवाजा पुल्लिंग शब्द है, खिड़की स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ दरवाजा खुला, खुला क्रिया जो है, पर हम ऐसा नहीं कह सकते दरवाजा खुली है, दरवाजा खुली नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ दरवाजा पुल्लिंग शब्द है। जो दरवाजा स्त्रीलिंग शब्द होता तो हम कहते कि दरवाजा खुली है। खिड़की खुली है ऐसा हम बोल सकते हैं क्योंकि खिड़की शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए हम कहते हैं कि खिड़की खुली है। पर दरवाजा पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए हम कहेंगे कि दरवाजा खुला है पर खिड़की बंद है, पर खिड़की बंद है। खिड़की कौन सा शब्द है? ये खिड़की संज्ञा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है और दरवाजा संज्ञा जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अब मैं आपको बताऊंगी लिंग परिवर्तन के कुछ सामान्य नियम हैं। और नियम, कोई भी विषय में जो नियम आते हैं उस नियम को हमें अच्छी तरह से याद करना पड़ता है, या तो नियम को हमें रटना पड़ता है या तो हमें समझना पड़ता है। नियम जब तक हमारी समझ में नहीं आते हैं तब तक एक व्याकरण का जो टॉपिक है हम नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए मैं आपको 11 नियम है लिंग परिवर्तन के, वो एक एक करके वो नियम जो है मैं आपको समझाऊंगी और घर पे आपको इस नियम का अध्ययन करना है। आप घर में रहकर भी आपके पुस्तक में से, पाठ्य पुस्तक में भी दिए गए हैं, पाठ्य पुस्तक में उसके जो नियम दिए गए हैं उस नियम को आपको घर पे ही फॉलो करना है। पर यहाँ भी आपको मैं बता रही हूँ कि वो 11 नियम में पहला नियम है अकारांत, पुल्लिंग शब्दों को आकारांत बनाने से वह स्त्रीलिंग बनता है। अकारांत, अ का उच्चारण रांत એટલે अंत में, जिन शब्द के अंत में अ का उच्चारण होता है उनका दूसरा शब्द है उसके आगे आ का उच्चारण करने से वो शब्द जो है वो स्त्रीलिंग बनता है। किस तरह से? तो यहाँ दिया गया है बाल, तो बाला एक शब्द दिया गया है, शब्द यानी ये संज्ञा है। बाल संज्ञा जो है बाल, बाल शब्द जो है उसके पीछे अ का उच्चारण होता है, बाल क्या होता है? यहाँ अ का उच्चारण होता है। बाल संज्ञा में अ का उच्चारण होता है तो उसमें से बाल जो शब्द है अकारांत पुल्लिंग शब्द है। बाल कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। वैसे दूसरी बार मैं कहती हूँ हिंदी में 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नपुंसक लिंग गुजराती में है, हिंदी में नहीं है। तो यहाँ बाल शब्द अ, पीछे अ का उच्चारण, आरांत, आरांत का मतलब है उच्चारण, और शब्द के अंत में अ का उच्चारण होता है। तो उन पुल्लिंग शब्द में से स्त्रीलिंग शब्द बनाना है तो बाला,
अंत के शब्द में कौन सा उच्चारण होगा? आ का उच्चारण होगा। अकारांत, जिसको हम अकारांत कहते हैं, पहला नियम है लिंग परिवर्तन का पहला नियम है अकारांत शब्द के को आकारांत बनाने से वह स्त्रीलिंग बनता है। अकारांत को आकारांत बनाने से वो कौन सा बन जाता है? स्त्रीलिंग बन जाता है। उसका उदाहरण है आत्मज, आत्मज, अ का उच्चारण हुआ ज अ, तो क्या हो जाएगा? आत्मजा। यहाँ क्या हो गया? आत्मा जा। वापस कहती हूँ, पहला नियम है अकारांत को आकारांत, अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द को आ जोड़ने से, आ में बदल देने से, आ में परिवर्तित कर देने से वो शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। कैसा बन जाता है? स्त्रीलिंग। बाल तो बाला, आत्मज तो आत्मजा, शिव तो शिवा, शिवा स्त्रीलिंग है, बाला स्त्रीलिंग शब्द है, आत्मजा स्त्रीलिंग शब्द है, छात्र तो छात्रा। कौन सा शब्द है? छात्रा स्त्रीलिंग। हम कहेंगे क्लास में सभी छात्राएं हाजिर है या नहीं। और पुल्लिंग यानी बॉयज सामने होंगे तो हम कहेंगे क्लास में सभी छात्र हाजिर है। पर यहाँ स्त्री गर्ल्स बैठी होगी तो हम कहेंगे क्लास में सभी छात्रा हाजिर है। तो यहाँ अकारांत पुल्लिंग शब्द में आकारांत जोड़ने से वो स्त्रीलिंग बनते हैं। वो पहला नियम है। आपको बार बार वो याद रखना होगा कि बाल क्या है? पुल्लिंग शब्द। शिव क्या है? पुल्लिंग शब्द। आत्मज क्या है? पुल्लिंग शब्द। छात्र क्या है? पुल्लिंग शब्द। उन पुल्लिंग शब्द में, अकारांत पुल्लिंग शब्द में आ जोड़ने से वो जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। वो लिंग परिवर्तन का पहला नियम है। अब हम देखेंगे लिंग परिवर्तन का दूसरा नियम अकारांत। उसमें भी अकारांत दिया गया। अकारांत पुल्लिंग शब्द में इकारांत, ई में भी दीर्घ ई है। कौन सा ई है? दीर्घ ई। वो भी हमें मालूम होना चाहिए। यहाँ दीर्घ ई दिया गया है तो मैंने पहले इसके आगे के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जिसके सिर पे टोपी है वो दीर्घ ई है, बिना टोपी वाला जो ई है वो ह्रस्व ई है। यहाँ अकारांत पुल्लिंग शब्द, वो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द थे, वो स्त्रीलिंग बनते थे। किसकी वजह से? आकारांत जोड़ने से। पर यहाँ अकारांत पुल्लिंग शब्द में दीर्घ ई का दीर्घ इकारांत में बदलने पर वह स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। वो बदलने पर वो कौन सा शब्द बन जाता है? स्त्रीलिंग। किस तरह से? तो के पुत्र तो पुत्री आया ना यहाँ पे दीर्घ ई। पुत्र अ, पुत्र अ, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ ई पुत्री। अकारांत पुल्लिंग शब्द पुरुषवाचक शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द में दीर्घ ई लगाने से वो बदल जाते हैं। वो शब्द कौन सा शब्द बन जाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं, दीर्घ ई शब्द बन जाते हैं। पुत्र तो पुत्री, नर्तक नर्तक आया ना अ, तो क्या हो जाएगा? नर्तकी। यहाँ दीर्घ ई हो जाएगा। नर्तक तो नर्तकी, पुत्र तो पुत्री, अ तो दीर्घ ई, अ तो दीर्घ ई, नर्तक तो नर्तकी। पहला नियम था, वापस में याद करवाती हूँ आपको। अ पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द में आ लगाने से ओ स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। दूसरा नियम है अकारांत पुल्लिंग शब्द में दीर्घ ई लगाने से वो स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। देव तो देवी हो गया दीर्घ ई, हिरण तो हिरनी हो गया दीर्घ ई नी। यहाँ आप
इस संज्ञा में आप ह्रस्व ई नहीं लगा सकते, वो गलत हो जाएगा शब्द। इसीलिए भाषा में वो बात आपको ख्याल होना चाहिए कि नियम नियम होता है, इकारांत यानी कि दीर्घ ई का उच्चारण होता है तो वहाँ दीर्घ ही शब्द के अंदर प्रत्यय में दीर्घ ई ही लगाना चाहिए। ये आपके लिंग परिवर्तन के 2 नियम हो गए। अब आता है तीसरा नियम। तीसरे नियम में अकारांत पुल्लिंग शब्द में इकारांत पुल्लिंग शब्द को इकारांत करने पर वह स्त्रीलिंग बनता है। जिस तरह से दूसरा नियम हमने देखा अकारांत में इकारांत दीर्घ ई करने से वो स्त्रीलिंग बनता है, इसी तरह अ की जगह आ गया। अकारांत में भी दीर्घ ई लगाने से यानी कि एक नियम के साथ आप 2 नियम को याद रख सकते हैं। पहला अ में दीर्घ ई, दूसरा आ में दीर्घ ई लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, जैसे कि बेटा, बेटा तो क्या हो जाएगा बेटी। हो गया यहाँ दीर्घ ई, हो गया यहाँ आ, तो यहाँ बेटा तो बेटी। पहला हमने देखा, पहले के अंदर आ की जगह अ आता था, यहाँ अ की जगह आ आता है, पर यहाँ क्या है दीर्घ ई और लास्ट शब्द बनता है स्त्रीलिंग शब्द। नाना क्या है यहाँ आ, तो नानी कौन सा ई है दीर्घ ई। भांजा तो भांजी, चाचा तो चाची। जहाँ आ है वहाँ दीर्घ ई आ जाता है। वहाँ अ था दूसरे नियम में, वहाँ भी दीर्घ ई था पहले नियम में। अ था तो क्या हो जाता था आ हो जाता था। यहाँ हमने ये 3 नियम देखे। पहला नियम था अ से आ, अ पुल्लिंग शब्द में आ लगाने से स्त्रीलिंग बनता था। दूसरा नियम था अ पुल्लिंग शब्द में दीर्घ ई लगाने से स्त्रीलिंग बनता था। तीसरा नियम है आ पुल्लिंग शब्द में ई लगाने से दीर्घ ई लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। मैंने आपको आगे के लेक्चर में भी कहा कि मूल शब्द के पीछे परिवर्तित शब्द लगाने से यानी कि कोई प्रत्यय लगाने से नया शब्द की रचना कर सकते हैं। यहाँ हम स्त्रीलिंग शब्द में से पुल्लिंग शब्द की रचना करते हैं। अब है चौथा उदाहरण। जिस तरह से प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने पर नी कैसा है दीर्घ ई, यानी दीर्घ ई लगाने से दीर्घ ई प्रत्यय जोड़ने से प्राणीवाचक, ये हमें याद रखना है। नियम जब तक याद नहीं रहेंगे तब तक हमें लिंग परिवर्तन का कोई भी शब्द हम पहचान नहीं सकेंगे, पहचानने में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए आपको नियम को समझना है। पहला नियम था अ पुल्लिंग शब्द में आ लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। दूसरा नियम था आ पुल्लिंग शब्द में दीर्घ ई लगाने से स्त्रीलिंग बनता है, अ में दीर्घ ई लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। चौथा नियम है प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा शब्द, संज्ञा या तो शब्द, प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा या तो शब्द के अंत में, संज्ञा या तो शब्द के अंत में नी यानी दीर्घ नी यानी दीर्घ नी प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं जैसे कि मोर, तो मोर नी, ये पूरी की पूरी संज्ञा है, पूरा का पूरा शब्द है। ये भी पूरा का पूरा है मोर, सिर्फ हमने क्या लगाया तो के नी प्रत्यय लगाया। नी कैसा तो के दीर्घ ई, मोर तो मोर नी, शेर तो शेर नी। मैंने यहाँ आपको स्पष्ट लिखा है, लिख के दिया है कि प्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द या तो संज्ञाओं के अंत में, पुल्लिंग शब्द या तो संज्ञाओं के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने पर, नी प्रत्यय जोड़ने पर दीर्घ ई, नी प्रत्यय जोड़ने पर वो कौन सा शब्द बन जाएगा स्त्रीलिंग। जैसे कि ऊंट तो ऊंट नी,
यहाँ मोर का क्या हो गया? मोरनी। शेर का क्या हो गया? शेरनी। ऊँट का क्या हो गया? ऊँटनी। तो प्राणीवाचक पुल्लिंग, पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में क्या लगाया हमने? नी प्रत्यय जोड़ने से वो कौन सा शब्द बन गया? स्त्रीलिंग शब्द बन गया। आगे का नियम है, 5वां जो नियम है, कुछ अकारांत शब्द में आनी प्रत्यय जोड़ने से, अकारांत शब्द, अकारांत आरांत अंत में उसका उच्चारण होता है। किसका उच्चारण? अ का उच्चारण। जैसे नौकर, नौकर, नौकर शब्द के अंत में क्या हुआ? अ का उच्चारण हुआ, नौकर। तो उसमें नौकर अकारांत शब्दों में आनी, नौकर का क्या हो जाएगा? नौकरानी। कुछ अकारांत शब्दों में आनी। आपने अकारांत का नियम आगे देखा कि अकारांत में आ लगाने से, सिर्फ आ लगाने से स्त्रीलिंग बनता था, पर यहाँ अकारांत शब्द में आ सिर्फ नहीं, आनी प्रत्यय जोड़ने से वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाएंगे। तो क्या हो गया? आनी यानी आरा, आ नी। र के बाद क्या है? मात्रा है। कौन सा? आ। सिर्फ अ नहीं है। र होता तो सिर्फ अ होता, र होता तो सिर्फ अ होता, पर रा है तो क्या होगा? आनी। रा है तो क्या होगा? आनी। आपको शब्द को पूरा का पूरा शब्द का पूरा विश्लेषण करना है। जैसे कि नौकर तो क्या है? अ। जल्दी में कोई भी शब्द को हम नहीं पहचान सकते, इसीलिए कोई शब्द हमारी समझ में नहीं आता है परीक्षा के अंदर, तो उस शब्द को हमें बार बार पठन करना चाहिए शब्द का, ताकि वो हमारी समझ में आ जाए। जैसे कि मैं ये शब्द 2 बार पढ़ूंगी, नौकर, नौकर, तो अ लास्ट में अ, आरंत का मतलब है अ का उच्चारण होगा। नौकरा, नौकरा, यहाँ क्या होगा? आ का उच्चारण होगा, यानी यहाँ आनी आ जाएगा। तो यहाँ कुछ अकारांत शब्दों में आनी क्या है? आनी प्रत्यय जोड़ने से, यहाँ सिर्फ नी प्रत्यय जोड़ा जाता था, यहाँ आनी प्रत्यय जोड़ने से वो स्त्रीलिंग बनता है। यहाँ प्राणीवाचक में नी प्रत्यय जोड़ने से वो स्त्रीलिंग बनता है। यहाँ अकारांत शब्द में आनी प्रत्यय जोड़ने से वो स्त्रीलिंग बनता है। नौकर की पत्नी को हम क्या कहेंगे? नौकरानी, यानी कि नौकर और नौकरानी। इस तरह देवर और देवरानी, देवर पुल्लिंग शब्द है, देवरानी, देवर, तो क्या हो जाएगा? देवरानी, रा, नी, आ, नी, क्या हो गया? रा यानी आनी। तो देवरानी। जेठ तो जेठानी, यानी आनी प्रत्यय जोड़ने से, जिस तरह से नौकर पुल्लिंग शब्द है, देवर पुल्लिंग शब्द है, जेठ पुल्लिंग शब्द है, पर उसमें आनी शब्द आ जाता है तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द में से कौन सा लिंग परिवर्तन हो गया? स्त्रीलिंग। देवर में से देवरानी यानी स्त्रीलिंग, जेठ में से जेठानी यानी स्त्रीलिंग। आपको परीक्षा के अंदर इस तरह से पूछा जाएगा कि लिंग पहचानिए, कई शब्द दिए गए होंगे और इसका आपको लिंग पहचानना होगा, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। ये नियम आप एक बार पढ़ लेंगे तो तुरंत आपको ख्याल आ जाएगा कि नौकर, नियम कौन सा है? अ में आनी प्रत्यय लगने से, अकारांत में आनी प्रत्यय लगने से नौकर से क्या हो गया? नौकरानी। देवर से क्या हो गया? देवरानी। जेठ से क्या हो गया? जेठानी। अब छठा नियम है, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में इक्का प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? इक्का। यहाँ हमने 3 नियम तक सिर्फ अ से आ से ई कारांत, पर चौथा नियम है वहाँ से प्रत्यय लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर संज्ञा दी जाती है। शिक्षक प्रॉपर संज्ञा है, नौकर प्रॉपर संज्ञा है, मोर प्रॉपर संज्ञा है, तो मोर से मोरनी हो जाते हैं। तो यहाँ जो छठा नियम है
उन नियम के अंदर कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में इक्का प्रत्यय लगने से वो स्त्रीलिंग बन जाता है। अकारांत कैसे शब्द है वो? अकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसमें क्या लगता है? इक्का प्रत्यय लगने से वो क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे कि शिक्षक, ए शिक्षक, अकारांत पुल्लिंग शब्द। शिक्षक क्या है? पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग शब्द में इक्का प्रत्यय लगने से वो स्त्रीलिंग बनता है। शिक्षक का क्या हो जाएगा? शिक्षिका। यहाँ देखा आपने ह्रस्व ई है, इसीलिए यहाँ ई का क्या हुआ? क्षी के ऊपर क्या हो गया? ह्रस्व ई। हर एक शब्द में आप देखेंगे बालक तो बालिका, तो बालक बालिका, क्या है यहाँ? ह्रस्व ई, यानी कि ई का ह्रस्व ई आएगा। यहाँ दीर्घ ई नहीं दिया गया है, प्रत्यय है, ह्रस्व ई में लगता है, इसीलिए यहाँ पूरा स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। बालक से बालिका तो ली कैसा होगा? ह्रस्व होगा। नायक से नायिका स्त्रीलिंग बनेगा तो ई कैसा होगा? ह्रस्व होगा। अब 7वां नियम है, कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में ता का त्रि कर देने से वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। आकारांत कौन सा उच्चारण होता है? शब्द के अंत में आ का उच्चारण होता है, उसमें ता से त्रि कर देने से, ता शब्द को त्रि में बदल देने से वो स्त्रीलिंग बन जाता है। अभिनेता तो अभिनेत्री, कर्ता तो कर्ती, अभिनेता। ता को स्त्री कर देने से ये पुल्लिंग में से क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग। किस तरह से? तो के अभिनेत्री। ता को त्रि कर देने से, ता को त्रि कर देने से पुल्लिंग शब्द जो है वो स्त्रीलिंग बन जाता है। अभिनेता तो अभिनेत्री। वो हमारा 7वां नियम था। अब है 8वां नियम, कुछ इकारांत। कौन सा? ई है, दीर्घ ई है। वो बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि यहाँ ह्रस्व ई का नियम है या दीर्घ ई का नियम है। दीर्घ ई का नियम है, कुछ इकारांत पुल्लिंग शब्दों में इनी या तो ईणी, इनी या तो ईणी, इनी या तो ईणी प्रत्यय लगाने से, इनी या तो ईणी, जिस तरह से हमने आगे नी प्रत्यय लगाया, आनी प्रत्यय लगाया, इका प्रत्यय लगाया, इसी तरह इनी या ईणी प्रत्यय लगाने से वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। कुछ इकारांत पुल्लिंग शब्द कैसे स्त्रीलिंग बनते हैं? इनी या ईणी प्रत्यय लगाने से। किस तरह से? तो के पापी, पापी तो पापी नी। देखा यहाँ ई ह्रस्व है तो पापी नी में पी क्या हो जाएगा? ह्रस्व ही आएगा और निका नहीं रहेगा। इसी तरह से सहपाठी तो सहपाठिनी, यहाँ सहपाठी में ठी दीर्घ है, पर सहपाठिनी ठी कैसा हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा। नियम क्या है? इनी, ई कौन सा है? ह्रस्व है, पर कौन सा शब्द में? दीर्घ में, इकारांत दीर्घ, इसीलिए यहाँ पाठी में दीर्घ, सहपाठी में ठी दीर्घ होगा, क्योंकि इक्का नियम है, पर दीर्घ इक्का। कुछ इकारांत पुल्लिंग शब्दों में ईनी या ईणी प्रत्यय लगाने से वो स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। पापी तो पापी नी, पाप तो पापी नी, सहपाठी तो सहपाठिनी, ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी नी, ईणी ब्रह्मचारी नी तो ह्रस्व ई और णी ब्रह्मचारिणी। णी कौन सा है? दीर्घ है। नी कौन सा है? दीर्घ है, पर आगे का अक्षर ह्रस्व हो जाएगा। उसके बाद का जो 9वां है, मान या वान को मति या वति कर देने से स्त्रीलिंग बनते हैं। कोई भी पुल्लिंग शब्द में मान या वान आता है पीछे के अक्षर में, उसको मति या वति कर देने से वो शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। किस तरह से? तो कि श्री मानो तो क्या हो जाएगा? श्रीमती। मान या वान को मति या वति कर देने से वो स्त्रीलिंग बन जाएगी। क्या बन जाएंगे? मति या तो वति आएगा तो वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगी। मान और वान होगा तो वो पुल्लिंग होगा,
पण मती या वती होगा। जिस तरह से गुणवान मान तो पुल्लिंग हो जाएगा, पुरुष के लिए हम गुणवान, और गुणवती वो स्त्री के लिए हम बोलते हैं तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। मान या वान में से मती या वती कर दे शब्द बन जाते हैं। उसके बाद का नियम है कुछ पुल्लिंग शब्दों में आइन प्रत्यय जोड़ने पर वो स्त्रीलिंग बनते हैं। आइन, पंडित तो पंडिताइन, ठाकुर तो ठाकुराइन। पंडित शब्द दिया गया है उसमें आइन लगाने से पंडिताइन स्त्रीलिंग बन गया। ठाकुर शब्द दिया गया है उसमें आइन लगाने से ठाकुराइन बन गया। अंत में कई ऐसे व्यावसायिक शब्द है जो पुल्लिंग शब्द है, इनमें वो शब्द के अंदर सिर्फ इन प्रत्यय जोड़ देने से व्यवसाय सूचक शब्द तेल, तेली, तेली एक व्यावसायिक जो तेल बेचने वाला, तो उसकी पत्नी के लिए स्त्री के लिए तेली न, कौन सा ई न, हस्वई से क्या है हस्वई, ई न लगाने से भिखारी तो भिखारी न, धोबी तो धोबी न। हमने देखा यहाँ लिंग परिवर्तन का ये टॉपिक जो है उसमें आगे कई ऐसे शब्द है जिसमें कोई नियम नहीं लगता है, पूरे के पूरे शब्द जो है उस शब्द को बदल देने से भी स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग बनाया जाता है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक लिंग परिवर्तन आपकी समझ में आ गया होगा और आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर 9वें पेज के अंदर इसका विवरण दिया गया है, आप घर में घरे बैठे पढ़ सकते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो वचन परिवर्तन का है। थैंक यू।